हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। सो मैं हूँ प्रिया एंड आप सभी का हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये जो रीडिंग आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ, यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि आप लोग पास्ट लाइफ में, आपके पिछले जन्म में आप लोग कौन थे। आपके पिछले जन्म की ऐसी कौन सी चीज़ें हैं या ऐसी कौन सी एनर्जीज़ हैं जो आपकी इस लाइफ को इफ़ेक्ट कर रही हैं। कभी कभी हमारे साथ कुछ इस तरीके की चीज़ें हो रही होती हैं, कुछ साइकिल्स रिपीट हो रही होती हैं और हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। कुछ कार्मिक लोग हमारी लाइफ में आते हैं, बहुत कुछ तांडव चलता है, बहुत सारी परेशानियां चलती हैं और ऐसा लगता है कि हमारे सवालों के जवाब जो हैं वो हमें कैसे मिलेंगे, कैसे हमें क्लैरिटी मिलेगी और हमें क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। तो यही हम लोग इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपके पिछले जन्म में आप लोग कौन थे और आपके पिछले जन्म का इस जीवन के ऊपर क्या प्रभाव है, क्या इफ़ेक्ट है। ये जो रीडिंग है, यहाँ पे आप लोग के सामने दो ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे नियामस, साथ में है यहाँ पे कार्नेलियन के स्टोन्स। ओके, ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे अहिंसा एंड साथ में है यहाँ पे ग्रीन एवेंचरन के स्टोन्स। ओके, सो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद जिस भी ग्रुप से आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो आप उनको चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने नियामस का कार्ड एंड साथ में कार्नेलियन के स्टोन्स को चूज़ किया है, देख लेते हैं पिछले जन्म में आप लोग कौन थे, कैसे थे एंड साथ में आपकी पास्ट लाइफ आपकी इस लाइफ को किस तरीके से इफ़ेक्ट कर रही है, प्रभाव डाल रही है। आप लोगों को क्या करने की ज़रूरत है, क्या गाइडेंस है, एडवाइस है, ये भी हम इस रीडिंग में देखेंगे। ये स्टोन्स को मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, please universe guide me for option first. Page of Pentacles, Page of Cups, ठीक है, The Magician, Judgment and The High Priestess, ठीक है। ओके, कुछ कार्ड्स और भी निकाल लूँ यहाँ से, मेजर अरकाना, फिर बताती हूँ। टावर एंड अगेन मैजिशियन। ओके, ऑप्शन फर्स्ट, अगर मैं बात करूं कि आप लोग पिछले जन्म में कौन थे, कैसे थे, बहुत ज़्यादा एनर्जीज के साथ इन्वॉल्व थे। मेडिटेशन करना, मैनिफेस्टेशन, ये सारा कुछ आप लोग पहले से ही जानते थे। बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे, मुझे यहाँ पे विजडम आप लोग के अंदर दिख रही है, मुझे इंटेलेक्ट आप लोग के अंदर दिख रहा है। साथ में बहुत ज़्यादा डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड थे, किसी न किसी रूप में ईश्वर को बहुत ज़्यादा, जैसे आपने कहते हैं ना, ध्यान करा है, पूजा है, उनके मंत्रा की चैंटिंग करी है। डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे और बचपन से ही मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा आप लोग कनेक्टेड थे। बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भी जैसे मैंने देखी है कि आप लोगों ने करी है। बचपन से काफ़ी कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनकी पास्ट लाइफ में हो सकता है कि माता पिता का हाथ सर पर से जल्दी उठ गया हो और बचपन में ही जिम्मेदारियां आ गई हों, या फिर से आप अलग जाकर रहने लग गए हों, अलग जाकर आपने अपनी स्टडी करी हो। बहुत छोटेपन से ही मैं देख रही हूँ कि अकेले आप बड़े हुए, बहुत छोटेपन से ही बहुत सारा जैसे काम भी किया है, बहुत सारा मेहनत भी करी है। लेकिन यहाँ पे किसी तरीके से आप लोग, हो सकता है कि स्पेल्स, वाइट मैजिक की बात कर रही हूँ, ध्यान, पूजा पाठ, स्पेल्स,
नॉलेज, विज़डम, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी हाईलाइट रही हैं। कहीं न कहीं मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप लोग हो सकता है फैमिली लाइफ से दूर ही रहे हों। कुछ लोग यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि उन्होंने अपना जीवन जस्ट एक सन्यासी की तरीके से, एक मॉन्क की तरीके से आप लोगों ने अपना जो जीवन है वो बिताया हो। फैमिली लाइफ से आप लोग थोड़ा-सा डिस्टेंस आप लोगों ने रखी हो, क्योंकि आपने जो काम किया है वो स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा किया है आपकी पास्ट लाइफ में। आपकी सोल में बहुत पावर है, और इस जन्म का इस चीज़ का इफ़ेक्ट ये है कि आपकी इंट्यूशन अच्छी होगी, आपकी विजुअलाइजेशन पावर आपकी अच्छी होगी। आपको चीज़ों के होने का पहले से ही हो सकता है कि एहसास हो जाता हो। आपको हमेशा ऐसा फील होता हो कि कोई डिवाइन एनर्जी है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, जो आपके साथ है, जो कि आपको गाइड कर रही है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको हमेशा फील होती रहती होंगी। ऑप्शन फर्स्ट, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में ऐसी होंगी कि आपको लगता होगा कि क्या सीक्रेट है इसका, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसे ड्रीम्स मुझे क्यों आ रहे हैं, ड्रीम्स में मुझे ये बार बार ही क्यों दिख रहा है। रीज़न ये है कि पिछले जन्म में बहुत कुछ यहाँ पे अम, साधना, तपस्या कह लूँ मैं, वो चली है। और फैमिली लाइफ से जैसा मुझे नज़र आ रहा है कि दूर रहे होंगे मोस्ट ऑफ द लोग, लेकिन जनरल रीडिंग है तो कुछ लोग कनेक्टेड भी होंगे, लेकिन फैमिली में रहते हुए भी जैसे गृहस्थ होते हुए भी, शादी के बाद भी आपने जो अपना जीवन है वो एक साधु की तरीके से, एक मॉन्क की तरीके से मुझे नज़र आ रहा है कि आपने करा होगा। थोड़ा फैमिली से डिस्टेंस आपने रखी है अपनी, शायद मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपने अपनी कुछ जिम्मेदारियों को पिछले जन्म में नहीं निभाया, जिसका कि इम्पैक्ट ये है कि इस जन्म में फैमिली रिश्तों में एडजस्ट करने में आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती होगी, और आपका बार बार ही मन बस ऐसे आता होगा कि भाई कहीं चले जाएं, तपस्या करें, साधना करें, ये सब तो मोह माया है, ये सब क्या है। तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। एंड बचपन से ही स्पिरिचुअल चीज़ों के लिए, अध्यात्म के लिए आपका बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा इस तरफ। मतलब वो तो आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, वो तो 3D वर्ल्ड है, तो सारी चीज़ें हैं। अदरवाइज से आपका मन तो बिल्कुल ही ऐसे करता होगा कि इन्हीं चीज़ों में रम जाए। तो वो चीज़ यहाँ पे मैं आप लोग की देख रही हूँ। एंड एक जो चीज़ यहाँ पे है कि इस जन्म में आपको गॉड गिफ्ट ये मिला होगा, अगर आप किसी से कोई भी बातें कहोगे तो शायद वो सच हो जाएंगी। जैसे आपके कोई दोस्त हैं, आपने उनको सजेस्ट किया कि देखो तुम ऐसे ऐसे करो, यही तुम्हारे लिए सही रहेगा, तुम इस पाथ पे गए, तुमने ये चीज़ें करी, तो तुम्हें फिर इसका बैड रिजल्ट मिलेगा, और वही बात सच हो जाएगी। आपकी वाणी में मैं देख रही हूँ कि वो जैसे माँ सरस्वती का वो आशीर्वाद है कि आप किसी को कुछ सजेस्ट करोगे, आप किसी को कुछ एडवाइस करोगे, वो इंसान फल फूल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। हो सकता है कि अपने लिए तो आप खुद सोचते हो कि कोई मुझे गाइड करे, कोई मुझे आगे रास्ता दिखाए क्या करना है, लेकिन आप दूसरों को बहुत ही बखूबी गाइड करते होंगे। ये चीज़ यहाँ पे है। एंड इस लाइफ में भी आप लोगों की मैनिफेस्टेशन की जो पावर है, मैनिफेस्ट करने का जो स्किल है, मैं बता दूँ बहुत ही स्ट्रांग होगा। तो आप लोग मैनिफेस्टेशन ज़रूर प्रैक्टिस करा करें, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के बारे में जानें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानें, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ से अभी कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं कि इस लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट है आपकी पास्ट लाइफ का। पेज ऑफ पेंटिकल्स अगेन, पेज ऑफ पेंटिकल्स अगेन, ठीक है। ओ माय गॉड, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ wands, नाइट ऑफ कप्स। देखो मुझे यहाँ पे गुड रिजल्ट्स ही जो है आप लोगों के लिए नज़र आ रहे हैं। देखो सबसे पता इंटरेस्टिंग बात क्या है कि पेज की जर्नी से ही आपने पिछले जन्म में शुरुआत करी थी, और पेज की जर्नी से ही आपकी इस जन्म की शुरुआत भी हो रही है। यानी कि आप जो शुरुआत कर रहे हो वो एक तरीके से सेम लेवल पे कर रहे हो, लेकिन पिछले जन्म में बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत हार्डवर्क करना पड़ा, तब जाके आप ये हाई प्रेस्टिस वाली सिचुएशन तक पहुँचे, तब जाके आपको रिजल्ट्स मिले। बहुत सारे सेक्रीफाइस आपने अपनी पास्ट लाइफ में करे, तब जाके आपको रिजल्ट मिला। बहुत टाइम आपने दिया, बहुत साधना करी, बहुत तपस्या करी। लेकिन इस जन्म का क्या इस जन्म में क्या रहने वाला है कि आप लोग शुरुआत तो पेज की जर्नी से ही करोगे, लेकिन आप लोग थोड़ी भी मेहनत करोगे तो आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। आप लोग इन टर्म्स ऑफ कैरियर, इन टर्म्स ऑफ
लव लाइफ में अभी बताऊंगी उसके बारे में आप लोगों को, लेकिन जैसे आपके करियर की मैं बात करूं, जैसे मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करूं, ऑलरेडी काफ़ी गॉड गिफ्टेड हो आप लोग। और आप लोग जैसे जैसे थोड़ी भी मेहनत करोगे, आपका भाग्य आपका साथ देगा एंड आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आप जो भी विश करोगे, आप जो भी एडमायर करोगे कि मुझे बड़े होके ये बनना है, मुझे ये करना है, मुझे इस प्लेटफॉर्म पे जाना है, मुझे खुद को प्रूव करना है, आप उन सारी चीज़ों को कर पाओगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है, स्क्रिप्ट राइटिंग टेक्निक। इसे प्लीज़ अपने पास अभी आप लोग कहीं लिख लीजिएगा, ये मुझे चैनल हुई है कि स्क्रिप्ट राइटिंग टेक्निक जो मैनिफेस्टेशन की एक टेक्निक है। आप इस तरीके से गूगल पर डालोगे, आप यूट्यूब पर डालोगे, आपको बहुत सारे वीडियोस दिख जाएंगे। ये टेक्निक को अगर आप अपने लिए फॉलो करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, स्क्रिप्ट राइटिंग टेक्निक, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये मिल जाएगी। साथ में मुझे क्या नज़र आ रहा है, क्योंकि पिछले जन्म में बहुत तपस्या करी है, बहुत साधना करी है आप लोगों ने, नेम फेम आप लोगों को इस बर्थ में मिलेगा, पैसा अबंडेंस ये सब कुछ आपको इस जन्म में मिलेगा। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप लोगों के बहुत सारे फॉलोवर्स हो सकते हैं, सोशल मीडिया पे आपको फॉलो करने वाले कुछ लोग यहाँ पे, आई डोंट नो, बट कुछ लोग यहाँ पे फैशन इंडस्ट्री में भी हो सकते हैं, मॉडलिंग वगैरह, आई डोंट नो, मुझे इस तरीके की एनर्जीज आप लोगों के लिए मिल रही हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल तो आप लोग हो, लेकिन शायद स्पिरिचुअलिटी आपका जैसे आप बाय प्रोफेशन हो सकता है कि हीलर नहीं हो, लेकिन आप नेचुरल हीलर हो, वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने में, अपने इमोशंस को समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आती होगी, बिकॉज पास्ट लाइफ में इमोशंस से थोड़ा सा हट गए, थोड़ा सा डिटैच हो गए चीज़ों से, तो थोड़ा सा आपको इस लाइफ में ना अपने इमोशंस को लेके प्रॉब्लम होगी। कभी कभी आप एकदम से जैसे इम्बैलेंस हो गए, कभी गुस्सा आ गया तो गुस्सा ही ज़्यादा आ रहा है, कभी खुश हो तो खुशी ज़्यादा हो। तो ये चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ, प्यार को एक्सेप्ट करने में, प्यार को एक्सप्रेस करने में, लव लाइफ को मैनेज करने में आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। मैं एक तो कार्ड यहाँ पे और देखना चाहती हूँ, चावर। अगेन देखो, सेम कार्ड आप लोग के लिए अलग अलग डेक से आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आपकी पास्ट लाइफ से इस लाइफ में जो है वो सिमिलर हैं। एंड अगर मैं बोलूँ तो पिछले जन्म का कोई एक ऐसा अधूरा काम भी है जो आपने इस लाइफ में पूरा भी करना है। कोई एक सोल पर्पस है जो कि आप नहीं कर पाए पूरा, जो कि नहीं हो पाया किसी रीज़न से। सो यहाँ पे आप लोग के लिए जो कार्ड्स आए हैं, ऑप्शन फर्स्ट, कुछ चीज़ों में आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आएगी। हो सकता है मूड स्विंग्स आपको बहुत ज़्यादा होते हों। सब लोग खुश हैं, सब लोग पार्टी कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता हो ये क्या हो रहा है। आपको अंदर से शायद वो खुशी नहीं मिल रही है, आपको अंदर से वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। आप लोग अपनी लाइफ में जो भी कुछ कर रहे हो, ऊपर से दिखाने को सब कुछ है आपके पास, ऊपर से दिखाने को सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अंदर से आप खुश मुझे नज़र आ रहा है कि नहीं हो। और वो तभी होगा जैसे आप अपने सोल पर्पस को फॉलो करोगे, अपने स्पिरिचुअल पाथ को आप लोग फॉलो करोगे। अब वेकनिंग के प्रोसेस से फ़िलहाल आप लोग मुझे गुजरते हुए भी दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे कुछ लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो काफ़ी सारे फ़िलहाल हो सकता है कि अप्स एंड डाउन्स आप लोगों की लाइफ में चल रहे हों, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही हों। लेकिन यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है कि अपने मदरली नेचर से, अपनी अपनी ममतामयी एक तरीके से एनर्जी से आप सारी चीज़ों को यहाँ पे कहा जा रहा है कि हील कर सकते हो। जस्ट अपने ऊपर विश्वास आप लोगों को रखने की नीड है। यहाँ से देखते हैं कुछ और भी कार्ड्स की किस तरीके की एनर्जीज आपके अराउंड रहती हैं जो कि पास्ट लाइफ की वजह से हैं। ऑप्शन फर्स्ट, कम्युनिटी, ओके, एंजाइटी, इंट्रोवर्ट हो सकते हो भाई, लेकिन आपको इंट्रोवर्ट आपको रहने नहीं दिया जाएगा भाई। मतलब कि ऐसा है कि आप लोग इंट्रोवर्ट होंगे, शायद अकेले रहना, अकेले टाइम स्पेंड करना आपको अच्छा लगता होगा, लेकिन ऐसे मौके शायद आपको नहीं मिलते होंगे। जैसे आप लोगों का घर ऐसी जगह पे है जहाँ पे बड़ी ही चहल पहल रहती है, बिल्कुल मार्केट है जहाँ पे सब्जी वाले ये सब वो सब हैं, और वहाँ पे आपका जैसे जन्म हो गया, तो हमेशा लोगों से घिरे हुए जैसे आप रहोगे, और आप क्रेव करोगे कि मुझे अकेले रहने का मौका मिले, मुझे अकेले टाइम स्पेंड करना है मुझे, लेकिन शायद इस तरीके के मौके आप लोग को नहीं मिलते होंगे। ये चीज़ यहाँ पे मुझे आप लोग के लिए नज़र आ रही है। प्लीज़ मुझे कन्फर्म ज़रूर करिएगा इन सारी एनर्जीज़ को। साथ में एनजाइटी एंड पेशेंस का यहाँ पे कार्ड है जो बता रहे हैं कि धैर्य आप लोगों के अंदर होगा, वेट करना ये आप लोग के अंदर होगा, लेकिन एंजाइटी हमेशा ही रहती होगी आपको किसी न किसी तरीके से कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ अपनी लाइफ से, मैं जो भी कर रहा हूँ आप लोग खुश नहीं हो।
तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए नज़र आ रही है। साथ में फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का यहाँ पे कार्ड है। तो अगर से यहाँ पे आप लोग की लाइफ में कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही हैं, इट जस्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप मेहनत करो, आप नेचुरल बॉर्न मैनिफेस्टर हो, मैनिफेस्टेशन करो, आप मेहनत करोगे, आप अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव कर ले जाओगे अपने दम पर, अपनी मेहनत पे। हो सकता है बहुत ज़्यादा अमीर परिवार में एक तरीके से आपका जन्म नहीं हुआ हो, लेकिन आप अपने खुद के कर्मों से, अपने खुद के भाग्य से आप आपकी लाइफ में वो अबंडेंस, वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज़रूर आएगी। ये मैसेज मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। यहाँ से देखते हैं भाई यूनिवर्स की तरफ से, भगवान जी की तरफ से आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, जिससे कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। वाता ठीक है, एंड सत्या, ठीक है। सो यहाँ पे 2 कार्ड आप लोग के लिए आए हैं। ऑप्शन फर्स्ट पहला है वाता, और ये कार्ड मुझे जस्ट क्रिएटिव होने के लिए रिमाइंड करा रहा है आप लोगों को कि प्लीज़ आप बचपन में किस तरीके से क्रिएटिव थे, आप किस तरीके से ड्राइंग करते थे, आप किस तरीके से आर्ट करते थे। वो जो क्रिएशन, क्रिएटिव, ये वर्ड मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है। तो हताश नहीं होना है, लाइफ की किसी भी सिचुएशन में परेशान नहीं होना है, अपने ऊपर बिलीव रखना है और कुछ बहुत मैजिकल, कुछ बहुत अच्छा यहाँ पे क्रिएट करना है आप लोगों को। साथ में अपने, जैसे मैंने कहा ना कि अपने इमोशंस को बैलेंस करना। तो वाता की एनर्जी ऐसी है कि इमोशनल बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। तो इसके लिए भाई आपको मेडिटेशन करना ही पड़ेगा। इसके लिए मंत्रा चैंटिंग, जैसे सिंपल हरे राम हरे कृष्णा कर रहे हो, सिंपली गायत्री मंत्रा की आप लोग चैंटिंग कर रहे हो, महामृत्युंजय मंत्र की आप लोग चैंटिंग कर रहे हो, उससे आपकी एनर्जी को की स्टेबिलिटी मिलेगी। ग्राउंडिंग यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है कि वो ग्राउंडिंग, क्योंकि वाता में ना अर्थ की एनर्जी थोड़ी सी मिसिंग रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को भाई कहा जा रहा है कि अब आपका जो माइंड है ना वो बहुत ही क्रिएटिव है। अगर आपने उसको सही तरीके से यूज़ नहीं किया तो वो नेगेटिव चीज़ों की तरफ चला जाएगा, नेगेटिव सोचेगा, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, नेगेटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लोगे। सो आपको अपने माइंड को हमेशा यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिजी रखिए, माइंडफुलनेस के साथ यहाँ पे चीज़ों को करिए, ध्यान लगाइए और कुछ ना कुछ क्रिएटिव रहने के बारे में सोचें, पॉजिटिव एफर्मेशंस यहाँ पे रिपीट करते रहें, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे सत्या का कार्ड भी आप लोगों के लिए आया है। तो ये कहा जा रहा है कि हमेशा सच का भाई साथ देना। एक जो चीज़ जो इस लाइफ में, इस बर्थ में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी वो होगी आपकी ऑनेस्टी। आप कितने ईमानदार हो खुद से, आप कितने ईमानदार हो अपने काम के लिए, आप कितनी ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ आप अपने काम को परफॉर्म करते हो, आप कितने ग्रेटफुल हो अपनी लाइफ में। सो ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। एंड सच को ढूंढना चाहते हो, सच को जानना चाहते हो तो बिल्कुल वो आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन हर चीज़ का एक सही समय होता है। फिलहाल यहाँ पे मंत्रा चैंटिंग्स के लिए आपको कहा जा रहा है, अपने माइंड को बिजी रखने के लिए यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है, पॉजिटिव एफर्मेशंस आप लोगों से यूज़ करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। यहाँ से और देख लेती हूँ मैं लास्ट क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, माँ लक्ष्मी, अबंडेंस, वेरी नाइस। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे माँ लक्ष्मी का कार्ड आया है विद अबंडेंस। तो अबंडेंस आप लोग को इस बर्थ में, इस लाइफ टाइम में ज़रूर मिलेगी, क्योंकि पिछले जन्म में बहुत सेक्रीफाइस किया, पिछले जन्म में काफ़ी कुछ आपने सहा। तो ये जो जन्म आपका हुआ है ये भाई अबंडेंस को एक तरीके से विटनेस करना, एक्सपीरियंस करने के लिए हुआ है। तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आप लोग के साथ रहेगा भाई, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे है, मतलब ये कार्ड पता है बस किस तरीके की एनर्जी है कि आप लोग पत्थर को भी छुओ तो सोना बना दो। मतलब इतना आपका जो भाग्य है वो स्ट्रांग होगा। जस्ट खुद के ऊपर समटाइम्स आपको बिलीव नहीं होता है, खुद को थोड़ा सा आप नहीं समझ पा रहे हो। अपने सच के साथ जुड़ो और वो वैसे ही होगा जैसे जैसे आप मेडिटेशन करोगे, जैसे जैसे आप ध्यान करोगे। आप लोग चाहो अपने लिए तो क्लियर कॉर्ड्स और एमिथिस्ट, ठीक है। क्लियर कॉर्ड्स मेरे पास अभी रखा हुआ है, क्लियर कॉर्ड्स की ये जस्ट रफ स्टोन है। तो क्लियर कॉर्ड्स का ब्रेसलेट एंड साथ में एमिथिस्ट आप लोग अपने लिए ये ज़रूर वेयर करना। ये आपको आपके ट्रू पाथ तक कनेक्ट करने में ये क्रिस्टल्स आपकी हेल्प करेंगे।
नेक्स्ट है फर्टिलिटी। भाई आप लोग बस यहाँ पे एक मोटिवेशन आप लोगों को दिया जा रहा है कि आप लोग बस आगे बढ़ो, अपने सपनों को पूरा करो, अपने ड्रीम्स को पूरा करो। ये जो लाइफ है ना, इसमें जो पिछले जन्म में जिन चीज़ों से आप दूर रहे, जिन चीज़ों का आपने सेक्रीफाइस किया, उन चीज़ों को आप इस जन्म में एक्सपीरियंस करोगे। थोड़ी सी फैमिली में एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम्स आएंगी, बट आप लोग कर लोगे, क्योंकि मैनिफेस्टर हो आप लोग। सो भाई ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली हो कुछ ना कुछ इससे। सो अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा एंड वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने अहिंसा का कार्ड एंड साथ में ग्रीन एवेंचर के स्टोन्स को चूज़ किया है, सो देख लेते हैं पास्ट लाइफ में आप लोग कौन थे, आपके पिछले जन्म के क्या राज हैं, एंड साथ में पिछले जन्म का इस जन्म के ऊपर किस तरीके से इफेक्ट पड़ रहा है। ओके एंड आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, एडवाइस है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। मेल एंड फीमेल दोनों इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड एक और डिस्क्लेमर आप लोगों को देना चाहती हूँ कि एक इंसान के पिछले कितने जन्म हो चुके हैं किसी को भी नहीं पता। तो इस वाली रीडिंग में आपके कौन से लाइफ की एनर्जीज आएंगी, जिस लाइफ का अभी आपके ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, जो भी कर्मा है आप लोगों का, तो वही हम लोग इस रीडिंग में देखेंगे। ठीक है, सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन टू, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन टू। सिक्स ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स। ओके, सारी ही यहाँ पे कप्स की एनर्जीज है भाई आप लोगों के लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ज़्यादा इमोशनल थे भाई आप लोग आपकी पास लाइफ में भी। एंड काफ़ी कुछ पेनफुल मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इंसिडेंट्स रहे। कुछ लोगों को, कुछ करीबी लोगों को आपने बहुत ही जल्दी छोटी एज में खो दिया, और फिर बहुत ज़्यादा जैसे आपकी पास्ट लाइफ में काफ़ी सारा पेन मैं आप लोगों की तरफ देख रही हूँ, काफ़ी सारा दर्द देख रही हूँ, अपनों के खोने का दुख देख रही हूँ मैं आप लोगों के साथ। डिप्रेशन भी यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपकी पास्ट लाइफ में। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपकी सोल में मुझे नज़र आ रहा है कि अभी तक इसके इम्पेक्ट होगा। कुछ ऐसी चीज़ें हुई आपके सामने, कुछ ऐसी बातें हुई जिनका कि इफ़ेक्ट आप लोगों के ऊपर आपकी पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा पड़ा था। और हो सकता है कि इस जन्म में वो आपके फोबिया के तरीके से हो, कि आपको अंधेरे में डर लगता है, कि आपको मेडिटेशन करने में डर लग रहा है, कि आपको हाइट से डर लग रहा है, या आपका कोई घर से बाहर जा रहा है और आपको मन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं इस तरीके की चीज़ें कुछ आपने आपकी पास्ट लाइफ में विटनेस करी हैं, और वो इस जन्म में जैसे आपके फोबिया के तौर पर हैं। एनजाइटी जिनसे आपको शायद अभी भी अभी होती है, जैसे आपको पैनिक अटैक्स अभी अभी कभी कभी आते हैं और आपको नहीं समझ में आता कि सब लोग नॉर्मल हैं लेकिन आपके साथ क्यों हो रहा है। देखो ये जनरल रीडिंग है, लेकिन इस तरीके की एनर्जीज आप लोग अभी विटनेस करते होंगे, तो रीज़न बस ये है कि पास्ट लाइफ में कुछ हुआ था। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पे पास्ट लाइफ में किसी से बहुत ही प्यार किया आप लोगों ने, किसी के साथ बहुत ज़्यादा लविंग, किसी के साथ बहुत ज़्यादा गहरा रिश्ता था आप लोगों का, क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ कप्स की एनर्जी है। शायद वो कनेक्शन टूट गया, कोई भी रीज़न हो सकता है, मैं रीज़न पर नहीं जा रही हूँ। वो कनेक्शन शायद आप लोगों के साथ नहीं रहा। एंड इस बर्थ में, इस जन्म में, या तो आप लोग रिलेशनशिप में आने से ही डरते होंगे, या आपको शादी करने से बहुत डर लगता होगा। कुछ इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे मैं देख रही हूँ। कोई आपकी लाइफ में आ भी जाता होगा तो आपको किसी से बहुत ज़्यादा अटैच होने से डर लगता होगा कि कहीं ये पर्सन चला ना जाए, कहीं मेरा दिल टूट ना जाए। तो कुछ इस तरीके के डर हैं आपके मन में इनबिल्ट, जो कि पहले से ही आपकी लाइफ में है। पिछली लाइफ की, अगर आपकी पास्ट लाइफ की मैं बात करूँ ना, तो पास्ट लाइफ में काफ़ी सारे पेन आप लोगों ने भाई झेले हैं, और यहाँ पे यही मुझे नज़र आ रहा है। काफ़ी सारी साइकिल्स यहाँ पे आप लोगों की लाइफ में चली हैं। मैं यहाँ से थोड़ा सा और क्लियर करके बताती हूँ। कॉल,
हेरोफेन, ठीक है। देखो, सो ऑप्शन 2 यहाँ पे जो एनर्जीज़ हैं आप लोगों की, कि जैसे मैंने बताया कि किसी ने किसी को खो दिया आपने आपकी पास्ट लाइफ में, कुछ इंसिडेंट्स रहे, कुछ ड्रामा यहाँ पे रहे, कुछ हुआ आप लोगों के साथ, और उसके बाद जैसे आप लोगों का जो आप लोगों ने जैसे ईश्वर भक्ति में फिर अपना मन लगा दिया, ठीक है, अपने मन को डाइवर्ट करने के लिए कह लीजिए, या अपने अपनी हीलिंग के लिए कह लीजिए, और फिर आपका मन जो है वो वहीं रम गया। लेकिन बहुत सारी कमियां रही हैं आपके पिछले जीवन में, हो सकता है कि आप फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो, एंड काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, पेन है, और नतीजा इस लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट ये है कि ये अभी आपके डर के रूप में है आपके साथ, ठीक है, जिनसे कि शायद निकलने का सल्यूशन आप लोगों को समझ में नहीं आता। बहुत सारे लोग यहाँ पे इस तरीके की चीज़ों को एक्सपीरियंस करते होंगे कि उन्हें लगता होगा कि भाई हमें किसी साइक्रेटिस्ट से मिल लेना चाहिए इन फोबियाज को क्योर करने के लिए है। तो आप लोगों को मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगी कि एनएलपी होता है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। मैंने अभी बहुत ज़्यादा इसके बारे में स्टडी नहीं करा है, मैं सोच रही हूँ, लेकिन ये वाले जो थेरेपी रहती है, इसमें जो पूरा मेडिटेशंस वगैरह रहते हैं, जो भी टेक्निक्स रहती हैं, वहाँ पे आपको आपके फोबियाज को क्योर करना, आपके माइंड सेट में जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उनको निकालना ही सिखाया जाता है। तो डेफिनेटली आप इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हो। मैं पहले ही कह रही हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन आप लोगों के लिए ये है कि आप इसके बारे में जान सकते हो, ताकि आप अपने जो भी आपको ऐसी चीज़ जैसे कुछ भी नहीं हुआ है फिर भी जैसे आपको बड़ा ही सैड सॉन्ग सुनने का मन कर रहा है, ऐसी चीज़ें यहाँ पे मैं आपके साथ देख रही हूँ कि कुछ भी नहीं हुआ है फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे क्या बिछड़ गया, क्या छूट गया। तो पिछले जन्म में वो पूरी तरीके से हील नहीं हो पाया जो भी कुछ यहाँ पे था। हालांकि आप स्पिरिचुअल पाथ पे चले गए, आप भक्ति वाले पाथ पे चले गए, लेकिन काफ़ी टाइम जैसे डिप्रेशन में, पेन में रहने के बाद, और वो पूरी तरीके से जो है वो हील नहीं हो पाया आप लोगों का। यस, देखते हैं भाई यहाँ से कि और क्या कुछ इम्पैक्ट है इस लाइफ के ऊपर, आपकी पास्ट लाइफ का। आप लोग दूसरों के दर्द को बहुत ही अच्छे तरीके से महसूस कर पाते होंगे। इस लाइफ टाइम में भी आप लोग इमोशनल होंगे, एंड जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ओके, अगेन 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये अभी सिमिलर है। देखो, इस लाइफ टाइम में बात करूँ तो काफ़ी कुछ हीलिंग के ऊपर आप लोगों को काम करना है, अपने माइंड सेट के ऊपर आप लोगों को काम करना है। कुछ अनचाही चीज़ें तो आपके साथ हैं जो कि आपको समझ में ही नहीं आती हैं कि आपके साथ क्यों है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभी उनको क्योर आप लोगों ने करना पड़ेगा, और यही आपका एक्शन रहने वाला है, यही आपकी हीलिंग रहने वाली है, यही गाइडेंस है यहाँ पे आप लोगों के लिए कि अभी एक्शन लो। इन चीज़ों को अगर अभी आपने हील नहीं किया तो फिर ये जो प्रोसेस है फिर ये नेक्स्ट बर्थ में भी आपके साथ जाएंगी। तो इसलिए अच्छा ये है कि अभी इन चीज़ों को हील करो। जिस भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही हो सकता है कि आप लोग का ऑरा वीक रहता हो, नज़र आप लोग को जल्दी लग जाती हो, तो कुछ इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे हैं भाई। खुद को स्ट्रांग बनाना है, स्पिरिचुअली भी खुद को स्ट्रांग बनाना है, मेंटली भी खुद को स्ट्रांग बनाना है, इमोशनली भी खुद को स्ट्रांग बनाना है, एंड फिजिकली भी स्ट्रांग बनाना है। ये चीज़ यहाँ पे आपके लिए मेन है। सारे ही लेवल्स पे यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोगों को काम करना है। आप लोग के अंदर ये खासियत बहुत ही अच्छी है कि आप दूसरों को समझ सकते हो, आप दूसरों के पेन को समझ सकते हो, आप बहुत ही इमोशनल हो, बहुत ही गिविंग नेचर के हो। आपका सपना ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ ऐसा करूं, मैं ऑर्फनेज खोलूं, मैं एनिमल शेल्टर खोलूं, कुछ इस तरीके की चीज़ें आपका मन करता होगा कि मैं बहुत ज़्यादा डोनेशंस करूं, मैं लोगों का ख्याल रखूं। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभी एक्शंस की कमी है। आपके सपनों को जो आपको पूरा करना है, आपके पर्पस को जो आपको पूरा करना है, उसको करने के लिए जो एक्शंस आपने लेने हैं, अभी एक्शंस की कमी है। तो यहाँ पे अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, अपनी विजडम को बढ़ाओ, ठीक है। अपने मन को अच्छी चीज़ों में, एक तरीके से मैं बात करूँ तो अपने मन को ना कुछ सीखने में, कुछ समझने में लगाओ। समटाइम्स बहुत ज़्यादा मूडी फील करते होंगे, कुछ भी करने का मन नहीं करता होगा आप लोगों का, और जैसे कोई भी काम आप लोग करते होंगे तो ना अपने प्रोफेशन को भी आप लोग शायद बार बार ही चेंज करते होंगे, बार बार ही, जैसे कभी इस चीज़ का बिजनेस ट्राई किया, वो फुलफिलमेंट नहीं मिलती होगी आपको कहीं भी, कि आपको हमेशा ऐसा लगता होगा देयर इज समथिंग मिसिंग, कुछ तो मिसिंग है, पर क्या मिसिंग है ये आप लोगों को नहीं समझ में आता होगा। रीज़न बहुत कुछ पास्ट लाइफ का जो भी कुछ रहा है, रीज़न वही है।
तो इस लाइफ टाइम में मैं आप लोगों के लिए हीलिंग देख रही हूँ बहुत सारी। जब तक हील नहीं करोगे ना, इन चीज़ों का कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा डियर, ठीक है। तो मेडिटेशन वगैरह ट्राई करो, आप लोग हीलिंग की कोई मोडालिटी सीखो, जो भी आपको अच्छा लगता हो, क्रिस्टल्स के साथ काम करो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे क्योंकि रेनबो एनर्जी, कलर थेरेपी भी दिखाई दे रहा है। आप लोग भाई, अगर मैं बोलूँ, आप लोग हीलिंग के फील्ड में जाते हो, अब जैसे आप लोग मेडिकल फील्ड में भी जाते हो, आप लोग चाहे आप लोग आयुर्वेदिक सीख रहे हो, चाहे आप नेचुरलपैथी सीख रहे हो, चाहे आप जैसे एक्यूप्रेशर सीख रहे हो, जिसमें आप दूसरों के पेन को हील कर पा रहे हो, ठीक है। मैं केवल एनर्जी हीलिंग की बात नहीं कर रही, ओवरऑल हीलिंग की बात कर रही हूँ। आपको वहाँ पे आपका सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है ना। जहाँ पे, क्योंकि पिछले जन्म में आपने बहुत दर्द सहा है, तो जब आप दूसरों के दर्द को, दूसरों के पेन को दूर करोगे, तो वहाँ आपको, आपकी सोल खुश होगी, वहाँ आपको वो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और आपका यहाँ पे सोल पर्पस भी आ गया। ओके, ऑप्शन 2। इस रीडिंग को भाई, अगर ये आपसे रेजोनेट कर रही है, प्लीज़ कहीं सेव करके रखिएगा अपने पास। और मैं सजेस्ट करूँगी कि हर थोड़े टाइम बाद आप इन चीज़ों को सुनना, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा आपकी माइंड प्रोग्रामिंग होने में, ओके। या फिर आप इनके नोट्स बना लीजिएगा, ये वाली जो रीडिंग रही है। रेस्ट एंड डिटर्मिनेशन, ऑब्वियसली। सी, डोर टू स्पिरिट, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, द गार्डन एंड द गेट। ओके, सो देखो, बहुत सारी चीज़ें आप लोग के साथ ऐसी रहेंगी ना, आप लोग हमेशा जैसे अपनी बातों को कहने से डरते हो, है ना। माइक, जैसे माइक अगर आपके हाथ में आ जाएगा तो आप लोग कांप जाओगे। वो एनर्जीज मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नजर आ रही हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखो, इन चीज़ों से ना आपको खुद को हिम्मत दे के बाहर भी निकालना पड़ेगा। ये जैसे आपको डांस करने से ही डर लगता है, किसी के सामने आपको सिंगिंग, मतलब वो कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर आप लोगों को भी कि आप कुछ कर सकते हो। तो इस तरीके की चीज़ों से भाई आप लोगों को यहाँ पे कहा चले कि प्लीज़ बाहर निकलो। अदरवाइज से ये जो चीज़ें हैं, मैं आपको बता दूँ, ऑप्शन 2 फर्दर प्रोसीड होंगी, फिर नेक्स्ट लाइफ में ये सब हील करना पड़ेगा। मैं टेंशन नहीं दे रही हूँ आप लोगों को, खुश रहना है सबसे ज़्यादा। मेन थिंग क्या है कि आप लोग खुश रहें, आप लोग सेटिस्फाई रहें अपनी लाइफ से, और उसके साथ साथ आप चीज़ों को हील करें, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ मेडिकल इश्यूज आप लोगों को रहते हैं, तो वो बस आप लोगों के लिए कॉलिंग है। जैसे कि जैसे सपोज किसी तरीके का मेडिकल इशू आप लोगों को है ना, और आपने उसको हील करने के लिए जैसे कुछ सर्टेन आपने चीज़ों को शुरू करा। जैसे मैंने अभी 1-2 दिन पहले एक शॉर्ट्स यूट्यूब पे शॉर्ट्स से, तो वहाँ पे एक ने अपनी जर्नी सुनाई थी कि लाइफ में जो भी कुछ होता है ना, अच्छे के लिए होता है। उसकी स्किन जो टेक्सचर था वो बड़ा ही ख़राब था, उसको पिंपल्स, एक्ने वगैरह ये सारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती थी। तो उनको हील करने के लिए वो जो गर्ल थी वो बहुत सारी चीज़ों को ट्राई करती रहती थी। धीरे धीरे वो इतनी एक्सपर्ट हो गई कि उसने अपना ही यूट्यूब चैनल ओपन कर लिया। धीरे धीरे वो इसी फील्ड में जैसे डॉक्टर बन गई, मतलब बहुत सारा स्किन रिलेटेड उसने बहुत सारी जैसे चीज़ें सीख ली, तो वहीं से उसको वो कॉलिंग मिली। वैसे ही सेम आपसे कहा जा रहा है कि अगर किसी प्रॉब्लम से आप लोग डील कर रहे हो, तो वो एक कॉलिंग है कि वहाँ पे और ज़्यादा नॉलेज को, विजडम को कलेक्ट करो और दूसरों तक वो नॉलेज आप लोग पहुँचाओ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए है। एंड अपने कंफर्ट जोन से आप लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा, अपने फोबियाज़ को यहाँ पे आप लोगों को क्योर करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप मेडिटेशन करोगे, मंत्रास की चैंटिंग करोगे, वो पावर आपको मिलेगी, वो स्ट्रेंथ आपको मिलेगी, आपके एंजल्स आपसे और ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे, वो आपको और ज़्यादा हेल्प करेंगे। जब आप दूसरों की हेल्प करते हो ना, तो आपकी जो एंजल्स हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, ये टीम आपकी हेल्प करने के लिए और ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो किसी वे में जब भी आप दूसरों की हेल्प करोगे, आपको बहुत सुकून मिलेगा। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स का यहाँ पे कार्ड है, ऑफ कोर्स, क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी है, अपने ऊपर बहुत सारे डाउट्स हैं, तो इनको अगर आपको चाहिए कि आप फाइनेंशियली अच्छे हो जाएं, तो इन चीज़ों को यहाँ पे आप लोगों को क्योर भी करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको बताई हैं, ओके। सो यहाँ से देखते हैं भाई और क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ये पूरी गाइडेंस बेस्ड एक रीडिंग रही है, ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए, एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिन भी लोगों से रेजोनेट कर रही है। प्रत्याहारा, एंड तंत्रा, ओके। सो ऑप्शन 2 यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ें आपको आपकी लाइफ में सर्व नहीं कर रही, आपको आज से 3 साल 4 साल पहले आपके किसी फ्रेंड ने आपको सपोज चीट किया,
आप उस चीज़ को अभी तक नहीं भूल पा रहे हो, अभी आप दोस्ती करने से ही डरते हो। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस तरीके की चीज़ें जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, प्लीज़ ये जो टाइम है ये है उनको लेट गो करने का। ये टाइम है ये सोचने का कि कौन सी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही हैं, कौन सी चीज़ें, कौन सी फीलिंग्स आपको प्रॉब्लम पहुंचा रही हैं। तो बेसिकली यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग के लिए कहा जा रहा है, एंड जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, आपका डर आपको सर्व नहीं कर रहा है, इसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, उसको यहाँ पे लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे जो कार्ड है वो तंत्रा का कार्ड है, और ये कार्ड मुझे ये मैसेज दे रहा है कि अपने अंदर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस करिए। मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है कि फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा डोमिनेटिंग हो गई है आप लोगों के अंदर, मैस्कुलिन एनर्जी बिल्कुल लो स्टीम पे पड़ी है। तो यहाँ पे जो आपका टाइम है भाई कि अपने अंदर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करो। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे इस तरीके की फीलिंग आती होगी, मुझसे कोई प्यार नहीं करता है, सब मैं किसी की प्रायोरिटी नहीं, कुछ इस तरीके की चीज़ें आप लोग अपने माइंड में सोचते रहते हो, कुछ इस तरीके की चीज़ें बुनते रहते हो, और इनसे आपका ऑरा, आपकी वाइब्रेशन और ज़्यादा लो हो जाती हैं। इन चीज़ों को यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने मन में से निकालिए, ठीक है ना। अपनी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करिए, तभी आपको भाई प्यार भी मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपको खुद से प्यार करना पड़ेगा। उससे पहले आपको अपनी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, तब आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। सबसे पहले आपको अपनी वैल्यू करनी पड़ेगी, तब लोग आपकी वैल्यू करेंगे। पहले आपको खुद को समझना पड़ेगा, फिर लोग आपको समझेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे सुसाइडल थॉट्स आते हैं भाई, बहुत ज़्यादा प्रेशर समटाइम आपको फील होता है। परसिस्टेंस, रिजरेक्शन, ओके। तो यहाँ पे आप लोग के लिए ऑप्शन टू क्लियर मैसेज ये है भाई कि आप सपने तो बहुत देखते हो, लेकिन उनको पूरा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हो। तो यहाँ पे कहा जा रहा है अपने गोल्स के ऊपर अपनी लाइफ में फोकस करो, हिम्मत जुटानी पड़ेगी। खुद को डेली कुछ एफर्मेशंस दो, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। तो खुद को एक्सेप्ट करिए, और आप अपने माइंड के किसी भी जोन से जो कुछ दीवारें, जो कुछ बाउंड्रीज आपने खुद क्रिएट कर ली हैं, आप उनसे किसी भी वक्त बाहर आ सकते हो। लेकिन आपको अपनी विल पावर को यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोगों को स्ट्रांग करना पड़ेगा। आप लोग टाइगर्स आई को यूज़ कर सकते हो भाई। टाइगर्स आई वो कॉन्फिडेंस आपको देगा आगे बढ़ने का, वो मोटिवेशन आप लोगों को देगा। दूसरा, आप लोग 7 चक्र ब्रेसलेट, सी ये वाला 7 चक्र ब्रेसलेट है, आप लोग इसको वेयर कर सकते हो ताकि ये आपको ओवरऑल बैलेंस में रखे, ठीक है। सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो या पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। एंड स्कैमर से सावधान रहें, मैं अपना नंबर कभी भी कॉमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।